Hello everyone, welcome back to our exclusive channel Sir Sobian Dwivedi. So student, today I am going to tell you how you all calculate your ICSE class 10 2025 marks. जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चों, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी इस रिजल्ट को देख रहे होंगे और बच्चे भी जब रिजल्ट को देखेंगे तो अपने मार्क्स कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, कितना परसेंटेज है ना, ये सब कैसे आएगा आज मैं बताने वाला हूं। ये वीडियो हर पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और बच्चों ये तुम्हारे रिलेटिव्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कुछ बच्चे रिजल्ट मैं बताता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूं। कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो रिजल्ट जो है ना एक कह सकते हो रॉन्ग वे से कैलकुलेट करते हैं, है ना, फिर उसके बाद मार्क्स बताते हैं तो काफी कभी कभी तो बच्चों की डांट भी पड़ जाती है, ठीक है। तो आज ये वीडियो तुम्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने फ्रेंड्स हैं, स्पेशली रिलेटिव्स हैं, उनको भी शेयर कर देना कि इस तरीके से कैलकुलेट होंगे मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे और पेरेंट तो ध्यान ही से देख ले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को रिस्पॉन्स दें, ठीक है, ब्लेस्ड करें उनको। और फाइनली टाइम आ गया है, बताने वाला हूं कि कैसे आपको मार्क्स को काउंट करना है, ठीक है, किस तरीके से करना है, बेस्ट मेथड क्या है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश में दो पेपर है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलता है और लिटरेचर इन इंग्लिश मिलता है। इस तरीके से प्रॉपर आपको मार्कशीट पे देखने को मिलेगा जो आपको इंटरनेट के थ्रू मिलेगी, ठीक है। उसमें जो टोटल मार्क्स होंगे भाई, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल तो मिलती नहीं है मार्कशीट, आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो मार्कशीट आप देखते हो, ठीक है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने वाला हूं। टोटल जो मार्क्स होंगे कुछ इस तरीके से शो होंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स 96 हैं। जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो मैंने यहाँ पे फिल किए हुए हैं, डिट्टो मार्क्स हैं उसके, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसके 96 हैं, लिटरेचर इन इंग्लिश में भी 96 है। इन दोनों का अगर टोटल करें तो बेटा 192 हुआ। और 192 यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर को मिला के अपॉन में 2 करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते तो अपॉन में 3 करना होगा, जैसा अभी हुआ है आगे, ठीक है। तो 192 अपॉन 2 अगर करोगे तो टोटल मार्क्स हो गए बेटा 96। ये मार्क्स कंपलसरी है, ये मार्क्स कंपलसरी है। ये वर्ड मैंने क्यों बोला अभी बताऊंगा, वेट। फिर आता है सब्जेक्ट नंबर 2, फिर आता है हिंदी। सपोज दैट हिंदी में उस बच्ची के जो मार्क्स हैं, ठीक है, 99 है, ठीक। तो यहां पर जब सिंगल सब्जेक्ट है यहाँ पे हिंदी और कोई पेपर तो है नहीं इसमें, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर, ऐसा तो है नहीं, तो ये कंबाइंड है। तो इसमें 99 मार्क्स अगर आते हैं तो ये उसका परसेंटेज मार्क्स जो होगा वो 99 ही रहेगा, ठीक। फिर आती है बात थर्ड सब्जेक्ट की, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी। मींस तीनों को मिला दें, अगर हम हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी को अगर मिला के कंबाइंड करें तो हिस्ट्री एंड सिविक्स एक अलग, एक कह सकते हो कि दोनों कंबाइंड है, बट ज्योग्राफी अलग रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी आपका 100 मार्क्स का होगा और हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों को मिला के 100 मार्क्स का होगा। सपोज दैट हिस्ट्री एंड सिविक्स में अगर आपके 99 मार्क्स है और ज्योग्राफी में आपके 92 है तो टोटल हुआ 191। तो 192 नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर हम देखें तो हिस्ट्री एंड सिविक्स सिंगल सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी सेकेंड सब्जेक्ट, तो अपॉन में 2 करना होगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आया 95.5, अप्रॉक्स में लिखते हैं तो 96 हो गया, ठीक है। अब आती है बात मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में सिंगल सब्जेक्ट है, 91 है तो 91 ही परसेंटेज हुआ। फिर साइंस है, यहां पे ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। फिजिक्स अलग 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री अलग 100 मार्क्स का और बायोलॉजी अलग 100 मार्क्स का, ठीक है। अब ये तो हो गए सब्जेक्ट आपके, बट रिजल्ट जो होता है आपका, ठीक है, वो आपको वैसे तो रिजल्ट सबका दिखाई देगा, फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, बायो में कितने हैं, बट उनका कंबाइंड आपको करना होगा। टोटल अगर हम 94 फिजिक्स में है, 98 केमिस्ट्री में है और बायो में अगर 99 है तो दोनों का सम 291 हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 है, तो अपॉन में, इसीलिए मैंने कहा था आगे बताऊंगा, अपॉन में 3 करना होगा और रिजल्ट हो गया 97%, ठीक है। अपॉन में जब 3 करोगे। लास्ट में फिजिकल एजुकेशन है, सिंगल सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो 100 में अगर इस बच्चे के 100 आए हैं, ठीक है, या बच्चे या बच्ची दोनों के अगर 100 आए हैं, अब ये तो हो गए मार्क्स। मार्क्स क्या क्या है, 96, 99। 96 किसमें बेटा, इंग्लिश में, हिंदी में 99, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी सब कुछ मिला के तो 96 है, और मैथमेटिक्स अगर मिलाएं तो 91 है, साइंस को अगर हम देखें तो 97 है, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन देखेंगे तो 100 है, ठीक है। अब आपको जो मार्क्स लेने हैं, यहीं पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से सुनना।
मार्क्स जो लेने हैं उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आपको हर कीमत पे लेना है, इंग्लिश आप लीव नहीं कर सकते। तो मैंने इंग्लिश को यहाँ पे रेड, एक तरीके से रेड के थ्रू इंडिकेट किया है। आपने सबसे पहले आपको इंग्लिश लेना ही लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया 96। अब यहां से कहानी शुरू होती है बेस्ट 5 की। बेस्ट 5 में इंग्लिश कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब आप इसको हटा नहीं सकते, कहने का मतलब इंग्लिश को आप किसी कीमत पे हटा नहीं सकते। 96 हो गया। फिर अब आते हैं सारे सब्जेक्ट में। सारे सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपको सब सीधी थ्योरी है, मैं सीधी बता रहा हूं, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे सबसे कम नंबर है उसको रिमूव कर दो। सबसे कम अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो सबसे कम किस सब्जेक्ट में, 91, तो उसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। 91 इग्नोर कर दें, अब हटा दें उसको। अब आप टोटल कितना बना वो देखना है। 96 हो गया, 100 ये वाला फिजिकल का काउंट कर लिया, फिर 99 का कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर 96 होगा आपका यहाँ पे, और फिर होगा आपका 97। तो सबको सम किया, 97.6 के नियर अपॉन में। अब सुनना, यहाँ पर भी एक थ्योरी है, इसका टोटल जब आप करोगे, जो भी टोटल आए, जो भी टोटल इनका 96, 100, 99, 96, 97, देखो 5 सब्जेक्ट हुए, काउंट करना। 96, ठीक है, 96 हो गया। ये 100 सेकेंड सब्जेक्ट, ये 99 थर्ड सब्जेक्ट, ये 96 फोर्थ सब्जेक्ट, और ये हो गया 97। टोटल अगर आप देखेंगे तो 96, 100, 99, 96 और 97, इसका टोटल होता है बेटा 488, ठीक है। 488 टोटल हो गया। और फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हम सबको पता है, बेस्ट 5 लेते हैं, तो 488 टोटल आपने करने के बाद आपको अपॉन कर देना है, ठीक है। अपॉन में कितना करना है, 5 कर देंगे। ये पेरेंट्स के लिए भी, उनको भी अपॉन में 5 करना है, ना कि अपॉन में 6 कर दें, ठीक है। अपॉन में आपको क्या करना होगा, 5, क्योंकि हम बेस्ट 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। जो रिजल्ट आया वो परसेंटेज में है 97.6, अप्रोक्सीमेटली आएगा 97.6। तो इस बच्ची के जो परसेंटेज मार्क्स है वो हुए 98, ठीक है बेटा। कौन सा सब्जेक्ट छोड़ दिया यहाँ पर, ये हम लोगों ने 90 वो सब्जेक्ट छोड़ा जिसके मार्क्स 91 है, ठीक है। ये सबसे कम मार्क्स हैं, तो इनको आप हटा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में सबसे कम आए उस सब्जेक्ट के मार्क्स आप रिमूव कर दें, ठीक है बेटा। अब तो ये बात हो गई। अब सीधी सी बात है कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर सपोज दैट अगर हमारे मैथमेटिक्स में नंबर कम आते हैं तो फ्यूचर में हमें मैथमेटिक्स मिलेगी या नहीं। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें सारी चीजें बता दूंगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम डिसाइड करनी चाहिए, कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। ये सारी बातें बता देता हूँ। फाइनली ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, अगर समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, जो बच्चे क्लास 9th के हैं वो भी इससे सीख सकते हैं कि उनकी फाइनली मार्क्स जब 10th में उनको बोर्ड की मार्कशीट मिलेगी तो कैसे उनको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, और 10th के तो बच्चे देख ही सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।